हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर एजुकेशनल हब। मेरा नाम शुभांक है और इस वीडियो में हम रिएक्ट का पहला प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो या कोडिंग में नए हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम टर्मिनल पे चलेंगे अपने, है ना। टर्मिनल पे आ जाते हैं। ये टर्मिनल, ठीक है। आपको मेरा टर्मिनल दिख रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे जिसमें हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे जिसमें हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है? अब वो रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले अपना पावर शेल जो भी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, लाइक जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, ubuntu यूज़ कर रहे हो, मैकबुक आपके पास कुछ भी है ना, तो सबके लिए कमांड सेम होने वाली है। तो आपको इन पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कौन से कमांड क्या लिखनी है। तो मैं ना अभी एस डायरेक्टर के अंदर हूँ, आप देख पा रहे होंगे। एस स्टोरेज के अंदर हूँ, डायरेक्टरी नहीं बोलेंगे, एस स्टोरेज के अंदर हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट सी ओपन होता है, तो मैं अगर आपको बैक करना हो तो ऐसे जा कर सकते हो बैक, है ना। तो पहले सी पे था मैं, है ना। तो सी से एस पे जाने के लिए ये ऐसा करते हैं, सी डी चेंज डायरेक्टरी टू एस, है ना। जब आप एंटर करोगे तो इस ऐसे डायरेक्टरी पे आ जाओगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको करना है एक, क्या करना है आपको, एक फ़ोल्डर बनाने की बात कर रहे थे हम, है ना। तो mkdir और फ़ोल्डर का नाम, जो भी आपको फ़ोल्डर का नाम रखना है वो फ़ोल्डर का नाम लिख देना। ये एस स्टोरेज के अंदर बनेगा। जब आप फाइल मैनेजर में जाओगे तो एस स्टोरेज होगा, आपके इसमें एफ होगा, जी होगा, जो भी होगा, है ना। तो मैंने एस नाम से बना रखा है। तो इसके अंदर एक फ़ोल्डर बन जाएगा। फ़ोल्डर बनाने के लिए कमांड होती है एम के डी आई, एम मतलब मे, इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, है ना। फिर जो भी आपका फ़ोल्डर का नाम है वो लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्ट, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्ट लर्निंग ऑलरेडी बना के रखा है ना। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, रिएक्ट, है ना, लर्निंग ऐसा करके जो भी आपको नाम रखना है वो करके और एंटर दबा दीजिएगा, है ना। एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। आप एल एस करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है। ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, लर्निंग, रिएक्ट रिएक्ट लर्निंग करके ऑलरेडी है। तो मैं इस पर स्विच कर जाता हूँ, रिएक्ट लर्निंग, ठीक है। ये स्विच हो गया, आप देख पा रहे होंगे। अब क्या करना है, इस फोल्डर का नाम अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब स्विच करने के बाद हम इस फोल्डर के अंदर आ गए अब, ठीक है। अब स्टेप टू की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेप टू में आपको क्या करना है, रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। क्या करना है, अब हम रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग वाइट, वाइट वाइट एक मॉडर्न टूल होता है जो रिएक्ट प्रोजेक्ट को फास्ट बनाता है, ठीक है। मैं आपको पीपीटी की तरफ ले जा करके थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। अब पीपीटी में हम जाएंगे और सारी चीज़ें आराम से करेंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जैसे फॉलो करते हैं वैसे पार्ट को फॉलो करेंगे। तो पार्ट वन में हमने क्या करा था, पार्ट वन में हमने क्या करा था बताओ, याद करो। एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था वर्क स्पेस के लिए। क्या किया था, फ़ोल्डर क्रिएट किया था, फ़ोल्डर क्रिएट करा था, है ना। तो फ़ोल्डर आपको क्रिएट करना, आपको कमांड्स सब गूगल पे मिल जाएगी, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके उसके लिए, सोच के लिए। तो आपको एम के डी आई आर लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है आपके, और विंडो आर से भी आप ओपन कर सकते हो, वो रन हो जाता है विंडोज़ में। आप ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं। एम के डी आई आर लिखना है और आपके जो भी फोल्डर है उसका नाम, वो रिएक्ट लर्निंग है ना। या फिर जो भी आपको जो भी फोल्डर बनाना है वैसे आप उसका नाम रख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है। और दूसरा जो काम करना है, उस डायरेक्टर के अंदर जाना है। ये हमने डायरेक्टरी बना लिया यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ क्या करना है, इसके अंदर जाना है। तो इसके अंदर जाने के लिए सी डी करते हैं, चेंज डायरेक्टरी, सी डी लिखना है और लिखना है रिएक्ट, जो भी आपने नाम दिया था। हमने यहाँ पे अगर नाम दिया था, ऐसा करना है। ये दो स्टेप्स हो गई। सब आप इस फोल्डर पे आ गए हम। अब पार्ट टू में हम ये बताएंगे, पार्ट टू में हम ये बताने वाले हैं कि रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना, रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना वाइट से, वाइटे, कुछ लोग इसको वीट बोलते हैं, कुछ लोग वाइटे बोलते हैं ना। मैं वाइटे बोलता हूँ, है ना। तो ये वाइटे है क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइटे है क्या। वाइटे, वाइटे क्या है, वाइटे एक मॉडर्न टूल है, एक मॉडर्न टूल है ना। जो जो क्या करता है, जो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को फास्ट बनाता है, जो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को
फास्ट बनाता है, फास्ट, बस अभी इतना ही समझो, ठीक है। और इसकी जो कमांड होती है npm, है ना, क्रिएट, स्मॉल में लिखना आप अपने उस पर, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाना, सब स्मॉल लेटर में लिखना है, npm स्पेस दबा, ठीक है, npm क्रिएट, क्रिएट, और फिर लिखना वाइटे @latest, लेटेस्ट, ठीक है। जब आप ये करोगे, ठीक है, तो यहाँ प्रोजेक्ट का नाम, ये आप जैसे ही एंटर करोगे तो सबसे पहले तो आपको कुछ एरर्स हो सकता है कि आपके पीसी में आ जाए, हो सकता है आपके पीसी में कुछ एरर्स आ जाए, है ना। तो वो एरर कैसे क्या हो सकती है, आपने डायरेक्टरी बनाई, सब चीज़ें करी, और जैसे ही ये लिखा तो आपके इसमें एरर आ सकती है, ऑब्वियस सी बात है ना। देखना आपके इसमें एरर आएगी, वो एरर कुछ आपको समझ में नहीं आएगा कि वो एरर क्या है क्या नहीं है ना। तो वो एरर को आपको रिमूव करने के लिए आपके जो नोड है, नोड वर्जन चेक करना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, ठीक है, सही है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना और लिखना है npm-v, वर्जन चेक करना है। ये मेरा 6.14 आ रहा, ठीक है, वर्जन, आपको वर्जन चेक करना है npm का। npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है, वो हम बाद में समझेंगे। और नोड का भी वर्जन चेक करना है। ये नोड 24 है मेरे इसमें, जो कि लेटेस्ट है, मेरे इसमें था नहीं, ये मैंने डाउनलोड करा है। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं वो भी बता देता हूँ। अभी जो बता रहा हूँ बिना कुछ सोचे समझे कि यार ये क्या हो रहा, मेरे क्या सीखूंगा, बहुत टफ है, ऐसा नहीं सोचना कुछ भी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, सब चीज़ें समझ में आएगी, है ना। तो अभी मैं प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, तो उस पर ध्यान रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ठीक है, आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ब्राउज़र पे आ गए। अब ब्राउज़र पे आने के बाद ये देखो मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, सर्च इंजन में जाना है, लिखना है कि Node.js डाउनलोड। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे लिखोगे Node.js डाउनलोड, है ना। तो जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर कुछ नहीं करना है, बस आ जाना है। जैसे आ जाओगे ना तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ऐसा खुलेगा, ठीक है। ऐसा खुलेगा तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैंने LTS वाला लिया है, तो आप भी LTS वाला ले लेना ना, फालतू इधर उधर करोगे तो कुछ ज़्यादा चीज़ होगी, इसलिए आप भी LTS वाला ले लेना। LTS वाले पे ऐसे क्लिक करना और नीचे जाना, और यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलर होगा, इस पर क्लिक कर देना। तो आपके पास एक फ़ाइल आ जाएगी। जब आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड होकर के आ जाएगी, उसको क्लिक करना, वो परमिशन लेगा आपके लैपटॉप से, और आपको बस यस 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 नेक्स्ट 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 करते जाना है और फिनिश कर देना आखिरी में। फिनिश करोगे ना, फिनिश करने के बाद क्या होगा, आपका नोड आपके पीसी में आ जाएगा। फिर आप जब आप लिखोगे नोड वर्जन कहाँ पे, टर्मिनल में, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है NOD-V, नोड वर्जन लिखोगे तो आपके इसमें 24 दिखने लगेगा। लेकिन हो सकता है कि NPM वर्जन अभी भी आपके इसमें ना आया हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना होगा, वेट अ मिनट, उसके लिए कमांड होती है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी कमांड। ये देखो, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली जो कमांड है, ये आपको एज इट इज़ पेस्ट कर देना अपने पीसी में जा करके। देखो पहले मैं सी में था, दिख रहा है आपको, इसमें सी स्टोरेज पे था, तो यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइंड स्कोप करंट यूज़र, ठीक है। तो आपको करंट यूज़र को सेट कर देना, देन आप npm वर्जन चेक करोगे तो 6.14 आने लगेगा, ठीक है। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद वापस आपको आ जाना है आपके मेन फोल्डर के अंदर। जब आप मेन फोल्डर के अंदर आ जाएंगे तो आप जब ये वाली कमांड वापस चलाओगे, npm create @latest, तो आपकी ये कमांड चल जाएगी। ये कमांड चल जानी चाहिए और कोई एरर नहीं आएगी, है ना। जब एरर नहीं आएगी तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपका प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो मैंने अभी तो फिलहाल में जल्दी जल्दी में वाइटर प्रोजेक्ट ही नाम रख दिया है। आप इधर कुछ भी नाम रख सकते हो, वाइटर प्रोजेक्ट की जगह आप रिएक्ट लर्न, रिएक्ट न्यू प्रोजेक्ट, जो भी आपका मन हो, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो रख सकते हो, है ना। जैसे प्रोजेक्ट का नाम वैसे ही रखना चाहिए जो आप सूटेबल हो, जैसे हम रिएक्ट सीख रहे हैं, है ना, तो रिएक्ट लर्निंग ही सही रहता है। या फिर बेसिक, रिएक्ट बेसिक रख सकते हो आप, है ना। बेसिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो रिएक्ट, यहाँ पे रिएक्ट, फिर हाइफन, देन लर्निंग, या फिर बेसिक, फिर डैश प्रोजेक्ट, ऐसा रख सकते हो रीडेबिलिटी के लिए, है ना। तो ऐसा करना है। फिर क्या करना है, फ्रेमवर्क, फिर एंटर एंटर आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब सारी चीज़ जनरेट हो जाएगी, है ना। ये देखो ये वार्निंग है, वार्निंग को हमेशा हम इग्नोर करते हैं, एरर पे फोकस करते हैं, ठीक है। जब आप ये कर दोगे तो वाइटर क्या करता है, वाइटर आपके VS कोड में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली। VS कोड आपको डाउनलोड करके रखना है, मैंने शुरू में ही बताया था, विजुअल स्टूडियो कोड आप डाउनलोड कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको ले चलता हूँ मेरे VS कोड में। VS कोड में देखो,
जब वाइटा पूरा चल गया था तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आई। देखो यहाँ पे नोड के मॉड्यूल्स आ गए सारे, दिख रहे हैं, ये नोड के मॉड्यूल्स आ गए। फिर पब्लिक में ये वाइट डॉट एस जी, इसको कुछ नहीं करना है, सोर्स अपनी ये जो मेन फाइल है सोर्स फाइल, यहाँ पे काउंटर का लॉजिक लिखा हुआ है, काउंटर का लॉजिक लिखा हुआ है, टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। डॉट टी एस जो एक्सटेंशन होता है वो टाइप स्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे वो भी फ्रंट एंड में यूज़ होता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट होता है वैसे टाइप स्क्रिप्ट होता है ना। यहाँ पे देखो मेन डॉट टी एस में है ना, और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये इंडेक्स जो फाइल बनती है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, वो हमेशा वो ब्राउज़र पर रेंडर करती है फर्स्ट पेज ब्राउज़र पे। मतलब ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना, ये आपको ये वाला पेज है, मैं बताता हूँ। ब्राउज़र पे गया, क्रोम के ब्राउज़र पे गया, और ये जो पेज दिख रहा है यही है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे मैं काउंटर प्लस करूँगा, ये देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो काउंट इज़ 8, काउंट इज़ 9, काउंट इज़ 10 ऐसे बढ़ता रहेगा। ये काउंटर का लॉजिक है। तो वाइटा प्लस टाइप स्क्रिप्ट से ये बना है, वाइट प्लस टाइप स्क्रिप्ट से पूरा प्रोजेक्ट बन गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि आप लोगों को? अगर नहीं आती है, कुछ चीज़ें मिस आउट हो रही है या फिर नहीं समझ में आ रहा, बताइए मुझे, कमेंट्स में बताइए। और मैंने कोशिश करी है सारी चीज़ें बेसिक से समझाऊँ आप लोगों को, है ना। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, तो आई थिंक आपको वहाँ तक समझ में आ होगा। एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं अपन, है ना। रुको, आपको सबसे पहले पीपीटी की तरफ ले चलता हूँ मेरे। पीपीटी, ठीक है, पीपीटी दिख रहा है आपको? अब मैं आ जाता हूँ मेरे पीपीटी में, था क्या यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये कमांड बता रहा था, है ना, यहाँ पे था। फिर से मैं शुरू से एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ आपको, शुरू से रिवाइंड करा देता हूँ हमने करा क्या क्या। सबसे पहले हम पार्ट वन बोले, स्टेप्स वन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। पार्ट वन में हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाया था, है ना, MPDIR रिएक्ट लर्निंग के नाम से, है ना। तो वो फोल्डर बनाने के बाद उस स्टोरेज में वो फोल्डर आ गया। फिर हमने क्या करा था, CD करा था, चेंज डायरेक्टरी करा था, याद हो तो। CD और जो भी फोल्डर का नाम था उस फोल्डर का नाम लिख दिया था, तो हम उस फोल्डर के अंदर आ गए थे। अब जो तीसरी चीज़ करी थी हमने, तीसरी चीज़, या फिर पार्ट टू में जो चीज़ हमने करी थी वो करी थी npm create वाइटा @latest, है ना। इसको चलाने की कोशिश करी थी, फिर कुछ एरर्स आए थे, उसको रिजॉल्व किया था। तो ये चलने के बाद आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली ब्राउज़र पे दिखेगी। क्या चीज़ ऑटोमेटिकली दिखेगी ब्राउज़र पे? ये चीज़ काउंटर आपको दिखेगा। तो सबसे पहले इसमें चलते हैं अपन, ठीक है, इतना कर दिया है। अब ठीक है, तो यहाँ प्रोजेक्ट का नाम पूछा जा रहा था, ये करने के बाद, चलाने के बाद प्रोजेक्ट का नाम पूछा जा रहा था, तो हमने वाइट अप प्रोजेक्ट ही रखा था। और आपको रिएक्ट बेसिक रखना है, यहाँ पे टर्मिनल पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है, हम रिएक्ट चूज़ करेंगे, फ्रेमवर्क हम रिएक्ट चूज़ करेंगे। और अपना क्या सेलेक्ट हुआ फ्रेमवर्क, अपन देखते हैं यहाँ पे, अपन ऊपर आ जाते हैं, देखो सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क, अपन ने वैनिला चूज़ कर लिया है। आपको वैनिला चूज़ नहीं करना है, आपको क्या करना है, रिएक्ट करना है ना। और वेरिएंट में क्या रखना है, जावा स्क्रिप्ट रखना है। ये टाइप स्क्रिप्ट क्यों आ रहा था, टाइप स्क्रिप्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने टाइप स्क्रिप्ट कर दिया ना। तो आपको जब वो कमांड चलाओगे तो आपको चूज़ करना है, ध्यान से चूज़ करना, नहीं तो फिर वो टाइप स्क्रिप्ट मिले जाएगा। अभी हम जावा स्क्रिप्ट और वो सारी चीज़ सीखेंगे, रिएक्ट रिएक्ट सीख रहे हैं ना, तो अपन वैनिला में तो काम कर नहीं रहे टाइप, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है एक, ठीक है। फिर अपन फिर चेंज करके प्रोजेक्ट जो भी रहेगा, वाइटा बेसिक जैसे वाइटा प्रोजेक्ट में आ जाएंगे डायरेक्ट चेंज करके, और फिर npm इंस्टॉल चला देंगे। मैं एक बार चेक करके देखता हूँ इसमें ना, CD वाइटा प्रोजेक्ट, आपको दिख रहा है क्या, एक सेकेंड, दिख रहा है। ये एरर क्यों आई है, नाम गलत लिख दिया है दोस्तों। हाँ, अब नहीं आई एरर, हो गया। अब क्या करना है अपने को, npm इंस्टॉल लिखना है, यहाँ पे अपन नोट पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखो इंस्टॉल हो रहा, ठीक है। क्या हुआ देखो ज़रा, अब बोल रहा है कि npm रन आप चला सकते हो, ठीक है। तो npm इंस्टॉल, इस कमांड से रिएक्ट के सारे रिक्वायर्ड पैकेजेस जो होते हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब अपन npm इंस्टॉल चलाते हैं तो अपन रिक्वायर्ड जो पैकेजेस होते हैं तो वो अपन इंस्टॉल करते हैं, जो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। अब प्रोजेक्ट रन करना है अपने को, तो अपने अपन क्या लिखेंगे, npm रन, npm रन देव लिखते हैं,
ना npm run dev लिखेंगे तो ये रन हो जाएगा, और ये देखो आपको एक लिंक मिलेगी, है ना, इसको कॉपी कर लेना है। अरे फिर से चलाते हैं, है ना। ये कॉपी करने के बाद आपको आ जाना अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वही चीज़ें हो रही, काउंट बढ़ रहा है, ये देखो, ठीक है। ये चीज़ें आपको आ गई समझ में। अब मैं आपको पीपीटी की तरफ ले चलता हूँ और बताता हूँ और चीज़ें, ठीक है। अब हम अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं आपको, ठीक है। ब्राउज़र में हमने आउटपुट देख लिया सारे। डिफ़ॉल्ट रिएक्ट पेज दिख रहा था आपको, वो जो ब्राउज़र में दिख रहा था वो डिफ़ॉल्ट रिएक्ट पेज था, सॉरी वो वैनिला का पेज था। रिएक्ट मैंने गलती से कर दिया था, वो वैनिला का पेज था। आपको रिएक्ट का भी बताऊंगा, ठीक है। आपको रिएक्ट सेलेक्ट करना, मैंने गलती से वैनिला और वो टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया था। आपको उसकी जगह क्या सेलेक्ट करना अच्छे से मैं अभी करके बताऊंगा थोड़ी देर में। तो आपको क्या करना है, रिएक्ट सेलेक्ट करना है, और दूसरी चीज़ टाइप स्क्रिप्ट ना सेलेक्ट करके जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर वो आपको ब्राउज़र में पेज दिख रहा था जैसे मेरे इसमें दिख रहा था, तो 100% वो प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। तो वही था उसको, अगर वो हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका पहला रिएक्ट प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब प्रोजेक्ट को हम वी एस कोड में ओपन करते हैं। हम्म, तो वी एस कोड में आप अपने टर्मिनल पे जाना, कोड डॉट लिखना है और एंटर प्रेस कर देना, तो आप वी एस कोड में आ जाओगे। तो आपकी जो बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह मिलेगी, सब चीज़ें मिलेगी, है ना। तो आप उनको देखना, और चलो मैं करके ही बताता हूँ। टर्मिनल पे जाना है आपको। टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ पे आ गए। अपन इसको क्यूट करना है तो क्यू से होगा, क्यू हो गया ये। मैं क्या करने वाला था, कोड डॉट इसमें लिखता हूँ। जैसे कोड डॉट लिखोगे ना, वैसे ही आप किस में आ जाओगे, वी एस कोड में, ठीक है। आप वी एस कोड में आ जाओगे, और वी एस कोड में आने के बाद फाइल स्ट्रक्चर अपने को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिएक्ट में मोस्टली काम हम सोर्स फोल्डर के अंदर करते हैं। मेन डॉट जे एस एक्स होता है जिससे ऐप स्टार्ट होता है, और ऐप डॉट जे एस एस एक मेन कंपोनेंट है। और अब हम रिएक्ट में अपना पहला चेंज करते हैं, है ना। सोर्स में जाएंगे, और सोर्स में जाने के बाद ऐप डॉट टेक्स, देखो मेरे इसमें एंगुलर और वेनिला, वेनिला और उसका टाइप स्क्रिप्ट आ गया है, तो मैं जावा स्क्रिप्ट का बता के करके बताऊंगा, ठीक है। आप आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने सीखा कि रिएक्ट का पहला प्रोजेक्ट कैसे बनाना सीखा है ना ये। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट कंपोनेंट और जेएसएक्स को डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, जो चीज़ें कल पिछले वीडियो में छूट गई थी वो बताता हूँ मैं आपको। कि देखो npm create वाइट एट द रेट लेटेस्ट करा, है ना। अब ये प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा, अब हम स्टेप सही से करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्या कर दिया था, प्रोजेक्ट का नाम और प्रोजेक्ट के जो फ्रेमवर्क है और वो सब चीज़ें डिफरेंट यूज़ कर ली थी। अब मैं आपको सही से करके बताता हूँ, है ना, क्योंकि हम रिएक्ट सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में वो चीज़ें आ गई थी किसकी, वैनिला की और टाइप स्क्रिप्ट की, इसलिए वो आपको दिख रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, बट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत कुछ नहीं करना होता। देखो सबसे पहले npm create वाइट एट द रेट लेटेस्ट ये लिखना है, एंटर प्रेस करना है, आप इस लाइन पे आ जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट नाम पूछ रहा, हम क्या रखें, रिएक्ट बेसिक रख देते हैं, रिएक्ट बेसिक, एंटर करना है। अब ये पूछ रहा, आप अप एंड डाउन एरो से अपन कर सकते हैं। तो इतने सारे फ्रेमवर्क्स हैं, वैनिला है, वी यू यू है, रिएक्ट है, रिएक्ट है, लाइट है, सर्वलेट है, सॉलिड है, क्यूक है, एंगुलर है, मार्को है, अदर्स, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपन रिएक्ट चूज़ कर लेते हैं, एंटर करेंगे, रिएक्ट हो गया। अब सेलेक्ट अ वेरिएंट बोल रहा, वेरिएंट में अपन टाइप स्क्रिप्ट पर रिएक्ट कंपाइलर, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, अपने को जावा स्क्रिप्ट लेना है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट पे लिया और एंटर कर दिया, है ना। एंटर करने के बाद पूछ रहा, यूज रेल रोल डाउन वाइट, यस और नो, इसमें क्या करना है।
अब यहीं पे आकर के बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि यार अब क्या करें, मतलब सही बात है, क्या करें, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये तो कुछ नहीं करना है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको एंटर कर दे, नो है ना, रोल डाउन अपन नहीं लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल है जिसमें क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखा है एक्सपेरिमेंटल है ना, तो अपन एक्सपेरिमेंटल और यस पे जाते हैं तो द फ्यूचर डिफाइंड बाय द विच इज़ पावर्ड बाय रूल, नो कर देते हैं। इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, यस। अब देखते हैं क्या होता है। ये स्कैप फोल्डिंग जो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बना देता है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब यही होता है, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपन कोई से भी यूज़ कर रहे हो, रूबी यूज़ कर रहे हो या फिर पाइथन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो स्कैप फोल्डिंग उसमें हर एक चीज़ होती है जो ऑटोमेटिकली आपको फोल्डर्स एंड फाइल्स बहुत ईजिली बना के दे देता है। तो देखो यहाँ पे ये चालू हो चुका है, देखा। अब ये चालू हो चुका है, ये लोकल होस्ट जो है आपके लोकली आपके लैपटॉप पे या फिर पीसी में दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं ब्राउज़र पे गए और ब्राउज़र पे आने के बाद 5173 अभी भी वही है क्या, वही रहता है, ठीक है। ये जो बना है आप देख सकते हो, वाइट है प्लस ये रिएक्ट से बना है, ये रिएक्ट से बना है। अब इसमें जो देख पा रहे हो सोर्स कहाँ से आ रहा है, ऐप डॉट JSX से, है ना। तो यहाँ से हम सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पिछले वीडियो में ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पे हम थोड़ा सा स्टक कर रहे थे। अगर हम जाएं अब अपने टर्मिनल पे चलते हैं और टर्मिनल पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। क्यों करा, बंद हो गया। अब cd डॉट डॉट करते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं cd रिएक्ट बेसिक, इसी नाम से हमने फोल्ड प्रोजेक्ट बनाया था। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अपन लिस्ट चेक कर लेते हैं। वाइटर प्रोजेक्ट है, वो चीज़ें है नहीं। अपन ने क्या कर दिया है पता है आपको, हमने रिएक्ट लर्निंग के अंदर, है ना, रिएक्ट लर्निंग, स्पेलिंग तो सही है, सॉरी रिएक्ट लर्निंग तो ऑलरेडी है ना यार, क्या हो रहा, वाइटा वाइटर प्रोजेक्ट है ना, वाइटर प्रोजेक्ट के अंदर हमने ना, इस पे आ गया, हमने वाइटर प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज़ें बना दी है रिएक्ट बेसिक। अब यहाँ पे आप लिस्ट देखोगे तो दिखेगा आपको, ये रहा रिएक्ट बेसिक, आपको दिख रहा है, ये रहा, अपन ने उसके अंदर ही बना दिया। कोई बात नहीं, आप उसके अंदर मत बनाना, रिएक्ट लर्निंग के अंदर बनाना, है ना। क्या नाम है इसका, रिएक्ट लर्निंग। रिएक्ट लर्निंग नहीं यार, रिएक्ट बेसिक नाम, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोड डॉट करेंगे, जैसे कोड डॉट करेंगे हम कहाँ पे आ जाएंगे, VS कोड में आ जाएंगे, VS कोड में आ जाएंगे। अब आपको दिखेगी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था पिछले वीडियो में, सोर्स के अंदर ऐप डॉट JSX, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था पिछले वीडियो में, पता है आपको वो चीज़ दिख रही कि नहीं दिख रही, नहीं दिख रही है अभी ना। आपको एक काम करता हूँ, अब दिख रही होगी, अब दिखेगी आपको, ठीक है। ये है सोर्स के अंदर ऐप डॉट JSX, इतनी बात समझ में आती है, हाँ हाँ, अब दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ मेन पॉइंट पे, जो चीज़ें समझाना चाह रहा था मैं। तो फाइल स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो रिएक्ट में मोस्टली काम हम सोर्स फोल्डर के अंदर करते हैं। कहाँ पे करते हैं, सोर्स फोल्डर के अंदर। तो मेन डॉट JSX से ऐप स्टार्ट होती है और ऐप डॉट JSX से एक मेन कंपोनेंट होता है ना। तो जैसे यहाँ पे मेन डॉट JSX है, यहाँ से आपकी ऐप स्टार्ट होती है,
है ना, रिएक्ट में mostly, है ना। तो जो मोस्टली काम होता है रिएक्ट में हम वो सोर्स के अंदर करते हैं, और मेन डॉट जेएक्स से आपकी ऐप स्टार्ट होगी, इधर से आपकी ऐप स्टार्ट होगी। और ऐप डॉट जेएक्स से क्या होगा, यहाँ पे आपके मेन कंपोनेंट होता है, जो आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। कंपोनेंट क्या समझाया था मैंने पिछले वीडियो में, आपको याद है? बटन्स, यहाँ पे जैसे काउंट बटन है, इसका नाम हमने क्या रखा है, काउंट। तो ये जो काउंट है, ये बटन जो है, ये कंपोनेंट है। तो ये मेन कंपोनेंट एप डॉट जे एस में हम जो कंपोनेंट होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रखी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो फर्स्ट चेंज जो रिएक्ट प्रैक्टिकल हमने समझा, आप अब हम रिएक्ट में अपना पहला चेंज करते हैं, है ना। सोर्स के अंदर ऐप डॉट जे को ओपन करो सबसे पहले, तो आपके फाइल में जा करके, लैपटॉप में जा करके ओपन करने के बाद पूरा कोड डिलीट कर दो, पूरा कोड डिलीट कर दो, है ना। देखते हैं जैसे ये डिलीट करेंगे हम, तो हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे देखते हैं हार्ड रिफ्रेश करके क्या हुआ, डिलीट करा तो ये बोल रहा है दिस साइट कांट बी रीच। वो इसलिए रीच नहीं हो पा रहा क्योंकि अपना नोट पैकेज चालू ही नहीं है, अपन ने npm रन अभी नहीं चलाया है, इसलिए वो नहीं हो रहा। तो अपन इसको चालू करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद करते हैं इसको शुरू, npm रन, npm रन देव, ठीक है। अब ये चालू हो गया। अब अपन वहाँ पे देखते हैं क्या हुआ ब्राउज़र पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो अब वो एरर नहीं आ रही ना। अब जो पेज ये कुछ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कोड से वो सारी चीज़ें हटा दी है, कोड पूरा हटा दिया है, वीएस कोड में पूरा कोड हटा दिया है, इसलिए वो चीज़ें नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को अपन एक बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। आपको मैं, ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन कुछ नहीं होता, जहाँ पे हम अपना लॉजिक वगैरह लिखते हैं, सारी चीज़ें वो होती है। अब धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आप बने रहिए वीडियो में, है ना। फंक्शन बनाएंगे अपन, यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा अभी ठीक है, ठीक है, इतना हाँ। अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, ये ऐसे हैं। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, यहाँ पे लिखते हैं h1 वेलकम टू रिएक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? हाँ, ठीक है। हमने इसको क्लोज भी कर दिया प्रॉपर, और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये जो ऐप हमने बनाया है वो अभी डिसेबल आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो एक्सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। हम इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे, किसको करेंगे, इस ऐप नाम के फंक्शन को। अभी हो गया सही, ठीक है। अब इसको सेव कर लो, ठीक है। कंट्रोल एस दबा देना तो सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद क्या करना है, अब अपने को स्विच करना ब्राउज़र पे, टेक्स्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम कोड चेंज करते हैं रिएक्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, पेज रिलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम देखते हैं क्या सच में पेज रिलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है क्या। ब्राउज़र पे जाएंगे, वेलकम टू रिएक्ट,
याद तो गया है। क्या हमको पेज रिलोड करना पड़ा? जी हाँ, करना पड़ा। मैंने यहाँ से रेफरेंस बटन दबाया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम इसको सपोज दैट जब ये लाइव में जाएगा ना, जैसे हम VS कोड पे आ जाते हैं, हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर रेफ्रेश किया, और रेफ्रेश करने के बाद वो चीज़ें दिखी। जब हम टर्मिनल में जा कर के npm रन फिर से चलाएंगे, है ना, तो वो चीज़ें रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टर्मिनल में हम जब जाएंगे और फिर रिलोड चलाएंगे, तब रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जब चीज़ें प्रोडक्शन में आएगी ना, तब ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें दिखेगी। ये देखो, जब मैं कोड लिख रहा था तो यहाँ पे एरर्स भी बहुत सारी आ रही थी, देखो, फिर बाद में सॉल्व हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि आप लोगों को? ठीक है, बस यार आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। रिएक्ट का ये पहला प्रोजेक्ट था, और पिछले वीडियो में भी बता दिया था। वो सेम ही चीज़ थी, सेम ही चीज़ करनी थी, बट ये है कि इस वीडियो में आपको मैंने कुछ कोड में चेंजेस करके बताए थे। बाकी सब कुछ चीज़ें सेम थी। तो बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं।